हेलो गाइज, तो हम सीख रहे हैं यूनिट कन्वर्सन और यूनिट कन्वर्सन के ऑलरेडी 3 पार्ट हमारे बन चुके हैं और ये हमारा 4th पार्ट है। ओके, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिएगा। तो ये पार्ट में हम सीखने वाले हैं वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो ये सभी चीज़ों का यूनिट हम निकालेंगे बड़ी आसानी से। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वर्क से। तो वर्क का यूनिट तो हम निकालेंगे, लेकिन उससे पहले चलिए थोड़ा समझ लेते हैं वर्क किसको बोलते हैं। अच्छा, जैसे कि हमको पता है अभी हाल ही में केरला में बाढ़ आया था और वहाँ पे क्या हो रहा था, हेलीकॉप्टर से ज़रूरत सामान लोगों के पास पहुँचा जा रहा था। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, हेलीकॉप्टर से जो हमारे ज़रूरत सामान है लोगों के पास पहुँचा जा रहा था। कैसे पहुँचाया जाता था कि यहाँ से मिलिट्री जो फोर्स थे वो हमारे क्या करते थे, डाल रहे थे लोगों के पास। ओके, यहाँ से गिरा रहे थे। तो होता क्या था कि यहाँ पे वो जो मिलिट्री वाले हैं उनको कुछ फोर्स लगाना पड़ता था वो सामान को गिराने के लिए। कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग यहाँ पे है उनको तो कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा सामान को गिराने के लिए। तो वो जो फोर्स लगा रहे थे सामान पे और जिसके वजह से सामान हमारा गिर रहा था। तो वो जो सामान हमारा दूरी तय कर रहा था, मतलब मान लीजिए हेलीकॉप्टर हमारा क्या है कि 50 फीट दूरी पर है, 50 फीट दूरी पर है ज़मीन से। ओके, ये है हमारा ज़मीन से 50 फीट ऊपर है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लगने के वजह से वो सामान हमारा ये दूरी तय कर रहा है। ओके, तो इसी को हम बोलेंगे वर्क, इसी को हम बोलेंगे वर्क। मतलब वर्क हमारा क्या हो गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मल्टीप्लाइड बाय ये जो हमारा दूरी तय कर रहा है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और एस भी इसको लिख सकते हो। तो ये हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू हो गया वर्क। तो ये तो हमको पता चल गया वर्क होता क्या है। अभी हमको निकालना है वर्क का यूनिट। तो यूनिट हम कैसे निकालेंगे बताइए, बड़ी आसान है। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, न्यूटन, ऐसा ही में। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ये हो गया न्यूटन, इनटू है सिंपली इनटू लगा लो। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक जो ये आ रहा होता है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर हो सकता है, मिलीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, ये सब हो सकते हैं। तो स्टैंडर्ड के हिसाब से हम यहाँ पे लेंगे मीटर। तो वर्क का यूनिट यहाँ पे आ जाएगा न्यूटन इनटू मीटर। ओके, तो न्यूटन का जो न्यूटन इनटू मीटर ये हो गया हमारा वर्क का यूनिट। और यहाँ पे इसको हम बोल सकते हैं, न्यूटन इनटू मीटर को हम बोल सकते हैं जूल। ओके, न्यूटन इनटू मीटर को हम बोल सकते हैं जूल। बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना। अच्छा, ये हो गया हमारा वर्क। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं पावर। पावर हम किसको बोलेंगे, सिंपली पावर इज इक्वल्स टू हमारा होता है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम हमारा होता है पावर। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट हो जाता है हमारा जूल, जो कि अभी हम निकालेंगे, बताऊंगा आप लोगों को। सिंपली यहाँ पे याद रखिएगा, एनर्जी का यूनिट है जूल अपॉन टाइम का यूनिट हो गया हमारा एसआई में सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे ये हो गया पावर का यूनिट जूल पर सेकेंड। और ये जो टर्म है जूल पर सेकेंड, इसको हम बोल सकते हैं वाट, इसको हम बोल सकते हैं वाट। तो जूल पर सेकेंड को हम यहाँ पे ले सकते हैं वाट। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा, ये भी आगे हमारे काम आएगा। अच्छा, ये हो गया हमारा पावर। अभी हम देखने वाले हैं एनर्जी। ओके, अच्छा चलिए देख लेते हैं एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू हमारा होता है पावर इनटू टाइम। ओके, एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम इज इक्वल्स टू, पावर को मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वाट और किलोवाट लिख सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हो गया हमारा किलोवाट पावर इनटू
टाइम। अच्छा, टाइम का यूनिट क्या हो सकता है? आवर हो सकता है, मिनट हो सकता है, सेकंड भी हो सकता है। यहाँ पे किलोवाट मैंने ली है तो यहाँ पे टाइम को मैं आवर ही लूँगा, क्योंकि आप लोग जहाँ पे भी यूनिट ले रहे हो, मतलब दोनों यूनिट को मिलाकर एक यूनिट का फॉर्मेशन आप कर रहे होते हो, तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे जो आप ले रहे हो, यहाँ पे अगर आप CGS ले रहे हो तो यहाँ पे भी आपको CGS लेना पड़ेगा, और यहाँ पे आप स्टैंडर्ड यूनिट SI को ले रहे हो तो यहाँ पे भी SI लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे आप CGS, यहाँ पे SI ऐसे नहीं ले सकते हो, अगर लेते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैंने किलोवाट ली है, इसलिए यहाँ पे आवर लिया है। इज इक्वल्स टू मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ये जो किलोवाट है, किलोवाट को मैं अगर वाट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पे किलोवाट है, इसका मतलब 1 किलोवाट है, और इसका मतलब यहाँ पे 1 आवर है। अच्छा, तो ये जो 1 किलोवाट है, यहाँ पे इसको मैं वाट को कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा? सिंपली 1000 वाट हो जाएगा, होगा। अच्छा, देखिए क्या होगा यहाँ पे, तो 1000 हमारा वाट हो जाएगा 1 किलोवाट, सिंपली इंटू है, इंटू लगा लो। ये जो 1 आवर है, 1 आवर को मैं अगर मिनट में कन्वर्ट करूँगा तो क्या होगा? यहाँ पे मुझको 60 लिखना पड़ेगा, होगा ना। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको सेकंड में कन्वर्ट करूँगा तो यहाँ पे फिर 60 लिख दूंगा और सेकंड लिख दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा सेकंड को कन्वर्ट, आवर मेरा सेकंड को आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा आगे इसको सल्यूशन करते हैं तो क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे सिंपली 1000 है तो मैं यहाँ पे 1000 वाट लिख दूंगा, इनटू तो इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, एस लिख दूंगा सिंपली, इज इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 1 इंटू ये हो गया 36 इंटू, अच्छा कितने यहाँ पे जीरो है देख लीजिए, ये है 3 और ये हो गए 2, सब मिलकर 5 हो गए। 1 इंटू 36 इंटू 10⁵ लिख दो। ओके, यहाँ पे क्या है, 5 जीरो है, 5 शून्य है, तो इसलिए 10⁵ लिख लो सिंपली, यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और यहाँ पे यूनिट हमारा वाट इंटू सेकेंड है, इसको भी लिख लेते हैं, इज इक्वल्स टू 1 इंटू 36, ये तो 36 ही रहेगा, इंटू 10⁵ है, 10⁵ लिख लो, वाट इंटू सेकेंड है, वाट इंटू सेकेंड लिख लो, यहाँ पे नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अच्छा, तो क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये जो 36 है, 36 में मैं अगर इसको 3.6 कर दूँ तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पे 36 को 3.6 कर देता हूँ और इंटू है, सिंपली इंटू लगा लेता हूँ, तो जो 10⁵ था वो अभी क्या हो जाएगा, 10⁶ हो जाएगा। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इनटू यहाँ पे ये जो हमारा यूनिट है वही यूनिट तो भाई वही रहेगा, वाट सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड, हो सकता है। अच्छा, इज इक्वल्स टू थोड़ा इसको आगे भी सॉल्व कर लेते हैं, क्या होता है देखिए। अच्छा, 3.6 इंटू 10⁶, ये जो वाट है, मैं ये वाट को कुछ और भी लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे बताइए मेरे को, कुछ लिख सकता हूँ क्या? जरूर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं? वाट को यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं? ये देखिए, ये क्या है हमारा पावर, जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को हम बोल रहे थे वाट, बोल रहे थे ना। अच्छा, तो ये जो वाट है यहाँ पे, ये वाट को मैं जूल पर सेकेंड लिख सकता हूँ, तो ये जो वाट है, ये वाट को मैं जूल पर सेकेंड यहाँ पे लिख दूंगा, और सिंपली इंटू है, इंटू लगा लूँगा, और एस है, एस लिख दूँगा, इज इक्वल्स टू मैं उसको और भी सॉल्व करूँगा तो क्या होगा, ये जो एस है सेकंड है, ये सेकंड है, इसको मैं कैंसिल कर दूँगा, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये निकल कर आ जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ओके, ये जो यूनिट आ जाएगा, ये हो जाएगा अपना किसका, एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू
3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ओके, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये जो निकल कर आ रहा है, इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। इसी को हम बोलते हैं 1 यूनिट। मतलब आप लोग अपने घर में जो इलेक्ट्रिक बिल पे कर रहे होते हो, और उस वक्त क्या होता है, वहाँ पे लिखा रहता है 40 यूनिट, 50 यूनिट, 30 यूनिट, जो भी लिखा रहता है, इसी को हम बोलते हैं। ओके, तो 1 यूनिट के लिए आपको जो पे करना पड़ता है 6 रुपया, 7 रुपया या 8 रुपया, जो भी हो, जो भी आपको पे कर रहे होते हो, इसी के अकॉर्डिंग ही पे कर रहे हो। मतलब अगर आप क्या करोगे, 1 किलोवाट आवर और 3.6 इंटू 10⁻6 जूल का पावर आप खर्चा कर रहे हो, एनर्जी आप खर्चा कर रहे हो, तो आपको 8 रुपया देना पड़ेगा या 6 रुपया देना पड़ेगा। मतलब 1 यूनिट आपका हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा एनर्जी का यूनिट। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलिए देख लेते हैं और एक इम्पोर्टेंट चीज़ एनर्जी के बारे में, जो कि बोला जाता है। अच्छा, एसआई में तो हमको पता चल गया कि एनर्जी का यूनिट हमारा जूल होता है, लेकिन कई बार हमको ये सवाल पूछा जाता है कि एनर्जी का यूनिट सीजीएस में क्या हो सकता है। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। एसआई से हम अभी सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। तो एनर्जी का यूनिट पता है हमको क्या, एसआई में क्या है, एसआई में अभी निकाल लेते हैं हम जूल। अच्छा, यहाँ पे ये हो गया जूल। तो जूल को हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जूल को यहाँ पे हम कुछ और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बताइए मेरे को, क्या लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्योंकि वार्क का यूनिट हमको पता है न्यूटन इंटू मीटर, जिसको हम जूल भी बोलते थे। तो जूल इज इक्वल्स टू न्यूटन इंटू मीटर हम बोल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो सकता है, ये जो न्यूटन है, न्यूटन किसका यूनिट है, न्यूटन किसका यूनिट है, फोर्स का यूनिट है। अच्छा, न्यूटन जब फोर्स का यूनिट है, तो यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ पे फोर्स लिख देता हूँ, फोर्स लिख देता हूँ यहाँ पे, और इसको मीटर लिख देता हूँ। अच्छा, तो फोर्स हमारा क्या होता है, फोर्स हमारा क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ये मीटर तो रहेगा ही यहाँ पे। अच्छा, मास क्या होता है, मास क्या होता है, मास का यूनिट हमारा केजी इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर है यहाँ पे, ये मीटर को यहाँ ले आइए। अच्छा, अभी यहाँ पे हमारा निकल कर आ रहा है कि फार्मूला केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर, ये अभी हमारा निकल कर आ रहा है। अच्छा, अभी हमको क्या करना है, सीजीएस में कन्वर्ट कराना है। अभी इसको हम क्या करेंगे, सीजीएस में कन्वर्ट करेंगे। मतलब क्या हो रहा था, यहाँ पे हमारा अगर केजी है, एसआई में अगर केजी है, तो सीजीएस में क्या होगा, वही केजी ग्राम को कन्वर्ट होगा, और जो मीटर है, मीटर अभी क्या होगा, सेंटीमीटर को कन्वर्ट होगा। ओके, वही होता है सीजीएस। अच्छा, अभी हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूले को लेकर हम सीजीएस को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू, यहाँ पे है केजी, केजी का मतलब 1 केजी है, और मीटर का मतलब यहाँ पे 1 मीटर है। अच्छा, तो ये जो 1 केजी है, केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा बताइए मेरे को, 1000 होगा, सिंपली 1000 यहाँ पे ग्राम होगा, इंटू है, इंटू लगा लो सिंपली। ये जो मीटर है, ये जो मीटर है, तो मीटर को हम जब कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर को, तो क्या होगा, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यही तो होगा ना। अच्छा, सेंटीमीटर, तो जब सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे क्या है, ये जो सेकंड स्क्वायर है, ये जो सेकंड स्क्वायर है, ये सेकंड स्क्वायर तो रहेगा। यहाँ पे और एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जो मीटर था, ये मीटर को अगर ये मीटर के साथ हम लाकर मिला देंगे तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा।
क्लियर हो गया ना। यहाँ पे ये मीटर था और यहाँ पे एक मीटर भी है ना हमारे पहले से ही, तो ये दोनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर को जब हम सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये निकल कर आ जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा 1000 ग्राम इनटू ये जो हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलिए 100 स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा 100 और ये स्क्वायर लग जाएगा तो 2 जीरो और आ जाएंगे, ठीक है 100 के आगे। तो ये हो गया इनटू सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये हो सकता है इज इक्वल्स टू। अभी हम यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पे जीरो कितने हैं, ये 3 हो गए और ये 4, सब मिलकर 7 हो गए, ओके। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 7 लिख सकता हूँ। अच्छा 10 टू द पावर 7 इनटू जो भी यूनिट अभी यहाँ पे है सिंपली मैं इसको लिख दूंगा। तो 10 टू द पावर 7 यहाँ पे यह है ग्राम इनटू वहाँ पे है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये है। अच्छा इज इक्वल्स टू, तो ये हो गया हमारा 10 टू द पावर 7, ये जो ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जो टर्म आप देख रहे हो ये टर्म को हम लिख सकते हैं ऑर्ग, ये टर्म को हम लिख सकते हैं सिंपली ऑर्ग, ओके। तो यहाँ पे हो गया क्या 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग, 1 जूल इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 7 ऑर्ग। तो अगर आपको बताया जाता है कि एसआई में अगर एनर्जी का यूनिट हमारा जूल है तो सीजीएस में क्या होगा, तो आप लोग ये सॉल्यूशन करके बता सकते हो और सिंपली यहाँ पे बता सकते हो 10 टू द पावर 7 ऑर्ग। अगर हमारे कभी कभार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है हमको ये सॉल्यूशन करने के लिए, तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा और सही तरीके से इसको देखिएगा, ओके। क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और याद करने की कोशिश कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा तो समझ जाइएगा, ओके। अगर इसके अंदर कहीं पे भी कुछ भी डाउट्स वगैरह हो आप लोगों को तो मेरे को आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्लियर, ओके। यहाँ पे ही रुकते हैं, टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में, टेक केयर।